यूं ही नहीं होती है, हाथों के आगे उंगलियां यूं ही नहीं होती है। जो आपकी ये हथेली है ना, ये लकीरें जो अधिकतर लोग बोलते हैं, इनके आगे ये उंगलियां यूं ही नहीं होती है। किस्मत ने भी किस्मत ने भी उंगलियों को पहले आगे इसलिए रखा है कि आप मेहनत करके कुछ आगे कर पाए। मैडम की बातों से ये बहुत आया होगा कि घर की कंडीशन कैसी थी, अपोज में बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इस फील्ड की स्टार्टिंग की, काम का सेटअप जमाया और आज की डेट में काफी अच्छी पोजीशन में है, नाम है, पहचान है, वजूद है। सब कुछ पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि इन्होंने शुरुआत की। ये इन्होंने किस्मत के ऊपर नहीं टाल दिया अपने आप को कि यार किस्मत होगा तो देख लेंगे, कर लेंगे, वाला रोल काल नहीं था। अगेन इन फ्रंट ऑफ यू आशीष श्रीवास एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जहां पे, सॉरी अभी भी करता हूं, जहां पे गवर्नमेंट जॉब के लोग रहते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चला करती है। एक ऐसी फैमिली जहां पे हर कोई गवर्नमेंट जॉब में था। पापा पुलिस में थे, बड़े पापा फॉरेस्ट में थे, भाई लोग अभी भी आर्मी में है। बस मैं अपवाद ऐसा निकला हूं घर का कि जो जो जॉब नहीं करता। एक ऐसा अपवाद जिसने अपने खानदान की दफा और दिफा दोनों ही चेंज कर दिया। एक ऐसा अपवाद जिसने कि भाई घर में रह के, घर के अलावा भी कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसके बलबूते पे आप बहुत कुछ बेस्ट और बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक ऐसी फैमिली जहां पे आपको पढ़ाया सिर्फ इसलिए जा रहा था कि आप बड़े होके गवर्नमेंट जॉब करोगे। पापा का मानना यह था, मेरे इंजीनियरिंग करने का रीजन सिंपल सा एक ही था कि घर में कोई इंजीनियर नहीं है, तू बेटा इंजीनियरिंग कर ले और इंजीनियरिंग करके तू कुछ ऐसा कर कि हाँ हम लोगों से हटके काम कर। पापा का मानना सही हुआ, मैंने इंजीनियरिंग भी किया, लेकिन मैंने उनके अपोज में जाके ऐसा कुछ हटके काम किया जहां पे शायद अभी की डेट में उनको ये बहुत अच्छे पे क्लियर है कि आज मैंने क्या करके रखा है। पापा पुलिस में थे, जब इस फील्ड की स्टार्टिंग की ना, तो जैसे मैडम ने बताया सेम कंडीशन मेरे साथ थी। पापा ने अपोज किया। अपोज करने का रीजन भी ये था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है, चले जाती है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर केसेस होते हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बातें होती है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारा डाउट किया जाता है। तो जब मैंने पापा के साथ इस कॉन्सेप्ट को शेयर किया पहली बार, तो पापा ने मना किया था, बोला था बिल्कुल मत करें, ऐसे काम नहीं चलते हैं, ऐसे काम में कोई फायदा नहीं है, वजूद नहीं बन सकता, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तुम्हारी इंजीनियरिंग में जो पैसा तुमने लगाया उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तुमको कोई जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, कोई मान सम्मान तुम्हारा नहीं होने वाला। यहाँ तक के मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था, लेकिन फिर भी वो जिद्दीपना कहीं ना कहीं भरा हुआ था। उस जिद्दीपने के कारण ड्यू फॉप किया। आज ड्यू फॉप करते करते लगभग 8 साल हो रहा है। धीरे धीरे 8 साल में काफी कुछ चीजें आई, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ। जैसे आज मैं आपसे एक टॉपिक के ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा कि यार वक्त की एक कमाल बात होती है, वक्त की एक कमाल बात होती है, अच्छा हो या बुरा हो ये टल जरूर जाता है। आज बुरा वक्त है इंडिया पे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, आज बुरा वक्त है इंडिया पे, बहुत बुरा वक्त है। ऐसा वक्त ना आपके पापा के जमाने में आया, ना दादा के जमाने में आया, ये सिर्फ हमारे जमाने में आया है। हम पैदा हुए हैं, हमारी उम्र 20, 22, 21, 22, 23, 16, 15 जितने भी उम्र के हम हैं, ये हमारे जमाने में ये वक्त आया है कि पूरे इंडिया में सेम प्रॉब्लम आई। कोरोना ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, भेदभाव किया ना, स्टेट वाइज भेदभाव किया, ना ही कहीं पे कोई प्रॉब्लम के हिसाब से बात की। कोई मजदूर है तो भी प्रॉब्लम है, कोई जॉब पर्सन है तो भी प्रॉब्लम है, कोई अमीर इंसान है तो भी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड का कलाकार क्यों ना हो फिर भी वो प्रॉब्लम है। आज हर किसी के साथ सेम प्रॉब्लम लेके आया कोरोना, सेम प्रॉब्लम। आपके यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पे भी कोरोना से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। कोरोना आया ना तो बहुत सारी निगेटिव चीज लेके आया, कई लोगों की जॉब चले गई, मजदूर लोग जो बाहर गए हुए थे आपके बिहार में लौट के वापस आ गए, अब शायद जाने का वो सोच भी नहीं रहे हैं। दुकानें बंद हो गई, कई दुकानों को सील कर दिया गया, कई व्यापार खत्म हो गए, डीजे वालों का व्यापार खत्म हो गया, जो अभी शादियों वाला व्यापार चलता था, फूलों मालाओं वाला व्यापार चलता था, वो खत्म हो गया। हॉल का प्रॉब्लम आ गया, ड्यू सॉफ्ट वाले हॉल में सेमिनार लगाया करते थे, आज की डेट में हॉल अवेलेबल नहीं है। गैदरिंग हम नहीं कर सकते, गैदरिंग करने के लिए तो हम तैयार है, लेकिन गैदरिंग करने के लिए ऊपर वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं। ऊपर वाले का मतलब है गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है, ना बिहार की गवर्नमेंट दे रही है, ना एमपी की गवर्नमेंट दे रही है। पान गुटखा चाय जितनी भी छोटे मोटे काम किया करते थे लोग, सबके काम में मंदी आ गई। जिम वालों का जिम बंद है, सिनेमा वालों का सिनेमा हॉल बंद है,
डीजे वाले कुछ बजा नहीं पा रहे हैं, होटल में ताला लगा हुआ है, मतलब सेम प्रॉब्लम सबके साथ आई, सेम प्रॉब्लम हर किसी के साथ सेम आई। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। निगेटिव पॉइंट पे तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, आपको भी पता है निगेटिव क्या है। पॉजिटिव पहलू पे बात करते हैं। कोरोना आया, निगेटिव प्रॉब्लम आई, पॉजिटिव क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ जिस दिन आप लॉकडाउन में भी थे ना, 3 महीने अगर आप लॉकडाउन में भी थे, तब भी आपने ऑनलाइन चलाया, तब भी आप फेसबुक लगे हुए थे, तब भी आप व्हाट्सएप में लगे हुए थे, आप यूट्यूब में वीडियो बना रहे थे। उस समय टिकटॉक चल रहा था, तो लोग टिकटॉक में भी वीडियो बना रहे थे, ऑनलाइन उस समय भी चल रहा था। यस सर, 100% चल रहा था। आप इस चीज को कर रहे थे। अभी की डेट में क्या किन चीजों का क्रेज आएगा, उसके मैटर के ऊपर डिस्कशन करता हूँ कि किस चीजों का क्रेज बढ़ने वाला है, अनलॉक हो गया है, किन चीजों का क्रेज है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अभी की डेट में ई बेस्ड बिजनेस सबसे ज्यादा चलने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन के माध्यम से है। ई मतलब वो जिनके सामने ई लिखा हुआ है, वो ऑनलाइन से रिलेटेड है, उनके बारे में बता रहा हूँ। ई बेस्ड बिजनेस बहुत चलेगा, ई कॉमर्स इंडस्ट्री टॉप करने वाली है, ई लर्निंग, ई ट्रेनिंग। मैं अभी आप लोगों को ई ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये ई ट्रेनिंग में आता है। ई मीटिंग, इससे पहले आप लोग मीटिंग्स अटेंड कर रहे होंगे, वो ई मीटिंग में आता है। ई मार्केटिंग बहुत चलने वाला है, ई ऑटोमेशन बहुत चलने वाला है, मतलब रोबोट से रिलेटेड की बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत चलने वाला है। इंटरटेनमेंट बहुत चलने वाला है। इसके बाद ई सिक्योरिटी, मतलब जो सीसीटीवी कैमरे आप देखते हैं, आप कभी मॉल में जाते हैं तो एक जगह से पूरे रूम से मॉनिटर किया जाता है। आपके यहाँ पे बिहार में कई जगह सीसीटीवी लगे होंगे, लेकिन उसका मॉनिटर रूम एक होगा, वो है ई सिक्योरिटी में। ई वॉलेट बहुत चलेगा, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ये बहुत चलने वाला है। ऐसे ही ई करके जितनी भी चीजें हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन के टच में नहीं है, या आपका व्यापार या आपकी जॉब ऑनलाइन के टच में नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में जाओगे। और हम खुशकिस्मत है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन का काम पिछले 20 साल पे रन कर रही है। 20 साल पे एक ही फैक्टर, एक ही काम, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। इसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ और नहीं करती। और कोरोना ने लोगों को यह एहसास दिला दिया कि ऑनलाइन इज द बेस्ट। आज की डेट में 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कोर्सेज चलने वाले हैं, पूरे इंडिया लेवल पे 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट चलाएगी। इसके अलावा अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी न जाने कितनी होगी जो ऑनलाइन एजुकेशन चलाएंगी। आपके बिहार, झारखंड, उड़ीसा और न जाने कितने सारे एरिया में भी ये काम चल रहा होगा, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। आज हर जगह एक ही नाम है, वो है ऑनलाइन। एक छोटा सा आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। एक टीचर थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की सोची, और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की सोची तो उन्होंने 3 चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। वो 3 चीजें थी, सेम टेम्परेचर में सेम पानी रख के उसको उबाला गया। वो 3 चीजें थी, एक था आलू, एक था अंडा, और दूसरा था कॉफी बीन्स। तीनों चीजों को सेम टेम्परेचर में उबाला गया, 20 मिनट समय दिया गया। 20 मिनट तक के तीनों चीजों को उबाला गया। जब आलू को उबाला गया तो पहले आलू कठोर था, 20 मिनट बाद देखा गया कि वो नरम हो गया। जब अंडे को उबाला गया तो वो नाजुक था, 20 मिनट बाद देखा गया तो वो अंडा कठोर हो गया। कॉफी बीन्स को 20 मिनट उबाला गया, पहले वो कठोर था, लेकिन जैसे 20 मिनट परिवर्तन क्या आया उसकी जिंदगी में, उसने अपना रंग ही परिवर्तित कर दिया। आज सेम प्रॉब्लम आप लोगों के घर में आई है, मेरे घर में आई है, हमारे पूरे इंडिया में सेम प्रॉब्लम आई है। सेम प्रॉब्लम है कोरोना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे अभी कोरोना काल में भी जो आलू की तरह होंगे, जो पहले कठोर थे वो घर में नर्म पड़ के बैठ गए। कुछ लोग अंडे की तरह नाजुक थे, वो कुछ लोग घर में बैठ गए हैं, यार अब क्या करें, भविष्य का क्या होगा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। रेलवे ने जॉब बंद कर दी, जॉब की वैकेंसी नहीं निकल रही, स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, कॉलेज नहीं खुल रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें। और कुछ लोग ऐसे होंगे इस ग्रुप में भी 1000 या 1500 का जिन लोगों का भी ये वेबिनार लग रहा है, एक एक ग्रुप में 3-3 4-4 लोग दिख रहे हैं। अगर इनमें कुछ लोग कॉफी बीन्स की तरह भी होंगे जो चाहेंगे इस कोरोना काल में अपनी जिंदगी को परिवर्तित करने का, और उनका ड्यूस ऑफ में वेलकम है, जो ये चाह रहे हैं कि जिंदगी में बदलाव आए, जिंदगी में नया कुछ आए। सेम प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम हटके नहीं है, सेम प्रॉब्लम जो पहले थी 3 महीने पहले, वही सेम प्रॉब्लम सबके साथ आई है। सिचुएशन सेम है,
अंडे के साथ भी सिचुएशन सेम थी, कॉफी बीन्स के साथ भी सिचुएशन सेम थी, आलू के साथ भी सिचुएशन सेम थी। लेकिन उस सेम सिचुएशन में भी जिसने अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेके आया वो आगे निकल गया। जिसने अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा कुछ किया उसने जिंदगी को बदल के रख दिया। और आज ड्यूसॉफ्ट एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसमें 3 महीने में लोगों की जिंदगी बदल दी, एक नई अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को काम करने का, वर्किंग करने का। कहा जाता है जिंदगी में खुशियां मिले तो उसे चख लेना मिठाई की तरह। इससे पहले आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां होगी, मुझे पता है। आपको अगर खुशियां मिले तो जिंदगी में अगर खुशियां आ रही है तो उसे चख लेना मिठाई की तरह। गम मिले तो खा लेना दवाई की तरह। आज वो गम वाला दिन है। कोरोना काल वो गम वाला दिन था जहां पे गम ही गम था सबके पास। लेकिन कुछ लोग उस कोरोना काल में भी मिठाई की तरह अपनी जिंदगी को चख रहे थे। और वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्ट वाले थे, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने लॉकडाउन के दौरान भी अपने साथ काम करने वाले लोगों को पैसा दिया है। मैंने भी लॉकडाउन में पैसा कमाया है, मेरी वाइफ ने भी लॉकडाउन में पैसा कमाया है। जहां लोगों का 2000 आना मुश्किल था वहां हम दोनों मिलकर लगभग 2 लाख से प्लस की इनकम पे चल रहे थे। आज भी हम उससे ज्यादा की इनकम में हैं। ये पॉसिबल हो पाया कि हाँ वो मिठाई की तरह हम चख रहे हैं अपनी जिंदगी को कोरोना काल में भी, क्योंकि हमको पता है हमारी जिंदगी में क्या चीजें चल रही है यार। आज आपके साथ भी ये चीजें हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये है, जिंदगी में प्रॉब्लम आई है, समस्या है, लेकिन दवाई की तरह गिटक लो ना, ज्यादा अच्छा है यार। टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम है, आपको भी आएगी, हमको भी आई है, हर किसी के साथ समस्या है। पे आगे निकल गया वो बंदा जिसने ड्यूसॉफ्ट किया बिकॉज ऑफ रीजन प्रोडक्ट ऑनलाइन एजुकेशन। टेंशन ही नहीं रहा यार, हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन एजुकेशन का था। हमको मतलब ही नहीं, हम बाहर नहीं गए तो भी हमारा काम ऑनलाइन के माध्यम से चला बिकॉज ऑफ रीजन ऑनलाइन प्रोडक्ट। यस, ऑनलाइन प्रोडक्ट था, नो एज बाउंडेशन यार, कोई एज की लिमिट नहीं थी। जितने चाहे उतने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। बिग मार्केट, हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट खाली था। सपोर्टिंग सिस्टम, हमारा ऑनलाइन का सिस्टम इतना जबरदस्त सपोर्ट था, हमारी अपलाइन के पास इतना जबरदस्त सपोर्ट था कि उन लोगों ने काम कर लिया, हमको काम सिखा दिया। हम पहले इतने टेक्निकली फ्रेंडली नहीं थे जितने आज हम हैं। लॉकडाउन आया, हमारे साथ भी प्रॉब्लम आई, हम टेक्निकली स्ट्रांग नहीं थे। 2-3 वीक में हम स्ट्रांग बन गए बिकॉज ऑफ रीजन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आज भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज भी हम एक्सेप्ट करके काम कर रहे हैं, आज भी हम एक्सेप्ट करके वर्किंग कर रहे हैं यार। आपकी बारी है, अभी आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि आप कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये फील्ड बड़ी जबरदस्त है यार। इतना ही सोच लो कि लॉकडाउन के दौरान भी जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको पैसा दिया वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी होगी। जहां लोगों को यस सर। पैसा नहीं मिलता वहां पे पैसा दिया ड्यूसॉफ्ट ने, हमें दिया, हर वीक का दिया यार, महीने की बात नहीं कर रहे, हर वीक का दिया। यस ये सर, सब बिल्कुल। ड्यूसॉफ्ट ही है जिसने, यस सर, ये सिर्फ ड्यूसॉफ्ट ही है जिसने पैसा दिया। बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहां 1 महीने में, 2 महीने में और 3 महीने में भी लोगों का पैसा नहीं आया। बड़े बड़े लेवल पे होने के बाद लोगों का पैसा नहीं आया यार। ड्यूसॉफ्ट में नॉर्मल लेवल पे भी पैसा कमाया है हम लोग, हमारे साथ वाले लोगों ने कमाया, हमने कमाया। ये आपके ऊपर है। कई सारे लोग, जब मैं डिस्कशन करता हूँ ना लोगों से, जैसे मैडम ने बताया जब उन्होंने ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया तो उनके पास पैसे की प्रॉब्लम आई। मानता हूँ यार पैसे की प्रॉब्लम है, मानता हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस लॉकडाउन के दौरान भी अगर आपके घर में खाने की दिक्कत है या फिर आपके घर में गवर्नमेंट से आया हुआ राशन चल रहा है तो मुझे बताइए कि आपको ड्यूसॉफ्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है या नहीं है। क्योंकि अगर आने वाले समय में ऐसा कोई दिक्कत परेशानी वाला सेटअप फिर से आ गया, फिर से कोरोना और ज्यादा फॉर्म में आ गया तो क्या करोगे। आपके पास तो सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास तो घर बैठ के इनकम कमाने का कोई मौका ही नहीं है, कोई सोर्स ही नहीं है। कहां से आएगा पैसा। आज सबसे ज्यादा जरूरत आप लोगों को ही है। अगर आपके घर में पैसा नहीं है तो यकीन मानना, मैं आपसे एक ही सवाल करता हूं, ये आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है। अगर आपके लिए अच्छी बात है तो बिल्कुल रख लेना, लेकिन अगर आपके लिए बुरी बात है ना तो ड्यूसॉफ्ट शुरू कर देना, काम अपने आप हो जाएगा। यहाँ के सीनियर इतने जबरदस्त है जो आपको काम करना सिखा देंगे, वर्किंग करना सिखा देंगे, काम का सेटअप सिखा देंगे, वर्किंग का सेटअप सिखा देंगे, और कोरोना काल में भी आप पैसा कैसे कमाओगे ये भी सिखा देंगे यार। ये हो जाएगा। कई सारे लोगों के मम्मी पापा एक्सेप्ट नहीं करते ड्यूसॉफ्ट,
मानता हूँ, उनके जमाने का काम ही नहीं है, कैसे एक्सेप्ट करेंगे? yes, उनके जमाने में तो खेती किसानी होती है, उनके जमाने में मोहल्ले वाला रामू का लड़का अगर नौकरी में लग गया तो वो तो यही बोलेंगे ना, बेटा नौकरी कर ले, रामू का लड़का नौकरी में लग गया। yes, उधर वर्मा जी का लड़का नौकरी में लग गया तो वो यही बोलेंगे। लेकिन कभी उन्होंने ये देखा कि भाई आज की डेट में गौरव सर काम कर करके पैसे पे पैसा छाप रहे हैं, ये उनको नहीं दिखता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आज लूंगा उनका नाम, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी पैसा कमाया है। लेकिन ये तब जब उन्होंने इस चीज को किया। कौन कहता है यार, मैं आपसे एक और चीज बोल रहा हूँ, कौन कहता है दिवाली साल में सिर्फ एक बार आती है? आपके एरिया में बहुत सारी जगह चलता होगा कि दिवाली साल में एक बार आती है। यस बहुत सर। सारे लोग जानते हैं कि साल में सिर्फ एक बार आती है। लेकिन मैं कहता हूं सिर्फ एक बार ड्यू सॉफ्ट 3 साल करके देख लो, 3 से 5 साल ड्यू सॉफ्ट करके देख लो। अगर 3 से 5 साल ड्यू सॉफ्ट कर लिया तो गौरव सर की तरह सप्ताह में एक बार और महीने में 4 बार दिवाली मनाओगे। पंकज सर की तरह सप्ताह में एक बार और महीने में 4 बार दिवाली होगी। छोटे पंकज सर की तरह सप्ताह में 4 दिन दिवाली का सेटअप होगा। 4 दिन दिवाली दशहरा। बंटी सर की तरह 4 दिन महीने में दिवाली का सेटअप आपका फिक्स है। कन्हैया सर की तरह आपके घर में 4 बार ड्यू फॉप का पैसा आ रहा होगा, और जब पैसा आता है तभी तो दिवाली होती है, नहीं तो काहे की दिवाली? yes, दिवाली sir. तब है जब पैसा है। अरे लॉकडाउन में भी जेब में पैसा है तो कन्हैया सर और बंटी सर KFC में जाके चिकन भी खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा है ना, लोग घर के बाहर निकलने से पहले पूछते हैं। यस ये सर। पॉसिबल है ड्यू फॉप में ही। अभय सर की तरह सप्ताह में 4 बार पैसा आएगा। मनोरंजन सर की तरह सप्ताह में 4 बार पैसा कमाओगे। रोहित सर की तरह सप्ताह में 4 बार पैसा कमाओगे। यार घर में हर महीने 4 बार दिवाली और धनतेरस मना लोगे। गारंटी है मेरी, गारंटी है कि अगर आपने कर लिया ना तो सप्ताह में इजीली कितने बार आपका सेटअप चलेगा ही चलेगा। आपके घर दिवाली साल में एक बार नहीं, महीने में 4 बार दिवाली आएगी। अगर चाहते हैं महीने में 4 बार दिवाली मनाना तो सप्ताह में 4 बार, सॉरी महीने में 4 बार आपके घर में पैसा तभी आएगा जब आप एक जबरदस्त इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे होगे, जबरदस्त वर्किंग कर रहे होगे, सेटअप जमा रहे होगे, तो काम और बाकी की चीजें आप लोगों के साथ इजीली रन कर जाएगी। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लास्ट में एक स्टोरी के साथ पूरा का पूरा सेशन वाइंड अप करूंगा, लेकिन स्टोरी जबरदस्त है, मेरी फेवरेट है, स्पेशली राहुल सर के कहने पे ये स्टोरी लगा रहा हूं, तो कोशिश कीजिएगा ध्यान से सुनने की। इसमें बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अभी की डेट में बरसात का मौसम है, तो बरसात के ऊपर बात कर लेते हैं। बरसात में अधिकतर आपके एरिया में, मेरे एरिया में एक चीज कॉमन हो जाती है, उसको बोला जाता है मेंढक। यस सर। कॉमन होता है, आपके घर में भी होगा, मेरे घर में भी होगा, या मोहल्ले पड़ोस में निकल ही आते हैं। बरसात में टर 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 आवाज आप सुनते ही रहते हो, सुनी की रहती है। यस सर। एक ऐसी आवाज जो हर किसी को बरसात में सुनाई पड़ती है, उसी के ऊपर एक स्टोरी है। तो बेसिकली 2 मेंढक थे, दोनों दोस्त थे, दोनों जा रहे थे, अंधेरा हो चुका था। वो औरंगाबाद वाले एरिया में जा रहे थे जहाँ पे पहाड़ियां हैं, और वहां पे डाल्टनगंज तरफ पे जा रहे थे, वहां पे पहाड़ियां हैं। तो उधर से जाते जाते दोनों मेंढक स्लिप कर गए, क्योंकि पानी था। यस सर। फिसलन स्लिप करके बहुत नीचे खाई में जाके गिर गए। अब जब बहुत नीचे खाई में जाके गिर गए, रात का समय था, तो कोई उनको देखने भी नहीं आया। वो भी सोच रहे थे यार रात का समय वहीं रहते ज्यादा अच्छा है। तो जैसे ही सुबह हुआ, तो अगर घर से कोई बच्चा गायब हो गया तो लोग ढूंढने चले ही जाते हैं। प्रेम ठंडा हुआ, उनके कुछ दोस्त यार रिश्तेदार उनको ढूंढने चले गए। अब दोस्त रिश्तेदार जब ढूंढने गए तो वो वहां पे पहुंच गए जहाँ पे वो दोनों मेंढक थे। पहुंच गए वो वहां पे, और वहां पे पहुंचने के बाद देख रहे हैं कि यार खाई बहुत बड़ी है, खाई बहुत बड़ी है, निकलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ऊपर से दोनों मेहनत कर रहे हैं, जो नीचे गिरे हुए मेंढक है, दोनों मेहनत कर रहे हैं ऊपर आने का, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। ऊपर से 4-5 मेंढक ये बोल रहे हैं, अरे भैया बस कर, वहां से निकलना पॉसिबल नहीं है, वहीं रह जा, रुक जा, कोई मतलब नहीं है। दोनों मेंढक फिर भी कोशिश कर रहे हैं। फिर ऊपर वाले मेंढक बोल रहे हैं, अरे भैया रहने दे, मत कर, तेरे से नहीं हो पाएगा,
तुझसे ना हो पाएगा वाला सेटअप है, Yes, बस कर। sir. लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे थे। फिर तीसरी बार वो मेंढक लोग बोलने लगे भैया बस कर, नहीं होने वाला। ये सुन के एक मेंढक चुपचाप अपनी जगह पे बैठ गया। अब दूसरा मेंढक और प्रयास करे जा रहा है। बोले इसको क्या हो गया यार, जब एक चुपचाप बैठ गया है तो दूसरे को भी बैठ जाना चाहिए। दूसरा और Yes. प्रयास करता, ऊपर वाले और हैरान परेशान। बोले जब एक शांत हो गया है तो तू क्यों, वो देख कितने आसान मौत मर रहा है, तू क्यों जिल्लत भरी मौत लेना चाहता है, तू क्यों अपनी Yes, sir. जिंदगी में तकलीफें लेना चाहता है, तू वहीं रह, रुक जा, थम जा, बस कर, तेरे बस का नहीं है, रुक जा भाई, आरामदायक मौत ले ले, इतनी तकलीफ भरी मौत का क्या। यहाँ पे उसके रेशे निकलने लगे, खून निकलने लगा, पैर टूटने लगा, फिर भी कोशिश करे जा रहा है। ऊपर वाले और हैरान परेशान, अरे हो क्या गया है, एक चुप हो गया है, दूसरा क्यों चुप नहीं हो रहा है, इसको सोच के वो परेशान होते जा रहे हैं। परेशान परेशान परेशान, जैसे तैसे करके 6 घंटे की मशक्कत के बाद वो मेंढक जैसे तैसे करके बाहर आ गया। और जैसे तैसे करके जब बाहर आया, वही मेंढक जो ऊपर थे वो उससे पूछने जाते हैं कि तू आया क्यों बाहर, हमारी बात क्यों नहीं मानी, जब हम बोल रहे थे कि रुक जा, मत कर, नहीं होगा तेरे से, तू क्यों बाहर आया। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था उस बंदे को कुछ। उधर से उसका एक रिश्तेदार आता है, वो बोलता है किससे बात कर रहे हो। बोले क्यों, इससे बात कर, तुमको इतने देर से समझा तो रहे थे। बोले Yes, क्यों, sir. इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बहरा है, कुछ समझ में नहीं आने वाला, ये बहरा है एकदम, समझ में नहीं आएगा। जब ये बोल रहे थे तू नहीं कर सकता, उधर से उसको समझ में आ रहा है, अरे कर कर, तू ही कर सकता है, निकल सकता है बाहर, निकल सकता है बाहर, हो जाएगा, इजी है। उसको ये लग रहा था, जब ये लोग डिमोटिवेट कर रहे थे, उसको लग रहा था भैया तेरे से ही हो पाएगा, कर ले कर ले कर ले। ऐसे ही जिंदगी में कुछ पागल टाइप के लोग होते, ऐसे Yes, ही sir. जिंदगी में कुछ पागल टाइप के लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। ऐसे पागलों का लास्ट में उसका फुल फॉर्म बता के जाऊंगा, अभी तो पागल ही समझो। ऐसे पागलों का जिंदगी में बड़ा मुकाम होता है। ऐसे ही कुछ पागल हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं और मैं नाम लूंगा, आपके एरिया के भी कुछ पागल होंगे। जैसे सबसे पहला पागल दशरथ मांझी, जो आप ही के एरिया का था। बताओ, 51 किलोमीटर का पहाड़ 22 या 23 साल में निपटा दिया, रास्ता बना दिया, पागल ही तो था। 6 दिन Yes, sir. हथौड़े पहाड़ तोड़ने चला गया। समझदार इंसान कोई करता है क्या? No, sir. कभी नहीं, पागल होना चाहिए, पागल इंसान ही करता है। ऐसे ही गीता बबीता, आपने वो फिल्म तो देखी होगी दंगल। Yes, sir. बचपन बाल कटा दिए, छोटे छोटे निक्कर पहना के दौड़ा रहा है उसका बापू। Yes, sir. और न जाने गांव मोहल्ले पड़ोस, न जाने कितने सारे लोगों ने क्या क्या बोला। जी सर। कोई पागल ही ऐसा कर सकता है ना, समझदार करता है क्या? No, sir. नहीं भैया, 2011 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई, अपने इतिहास में नाम दर्ज कर दी गोल्ड मेडल लाने के बाद। पागल ही थी वो भी, जो अपने Yes, sir. बापू के कहने पर लड़ गई पूरे दुनिया से, पागल ही थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक छोटे से गांव से निकला हुआ रामेश्वरम का लड़का, जो सिर्फ पेपर बेचा करता था, पेपर दूसरों के घर में डालने का काम किया करता था। लोगों ने कहा छोटे गांव के हो, सपने छोटे देखो, बड़े सपने देख के कोई फायदा नहीं है। वो रामेश्वरम का लड़का हमारे इंडिया का राष्ट्रपति बना और सबसे बेस्ट साइंटिस्ट और मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। पागल ही था यार, जी सर। मैं लोगों की बात सुन के घर में रहता। पागल लोग ही है जो दुनिया में कुछ कर पाते हैं। सचिन तेंदुलकर एक पागल इंसान, 10वीं फेल पागल, एक ऐसा पागल जिसने क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम कर दिया। पढ़ाई नहीं की उतनी अच्छी, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में एक नाम कर दिया, नाम दर्ज करा दिया। एक ऐसा पागल जिसने ये बताया कि पहली बार गेम्स में भी आपको भारत रत्न जैसा अवार्ड मिलता है, और सबसे कम उम्र में भारत रत्न लेके आने वाला पहला ऐसा पर्सन जिसको क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, जिसने अपनी कम हाइट में इतनी फाइटें लड़ी है, इतनी फाइटें लड़ी है कि भारत रत्न देने पे सरकार मजबूर हो गई। यार पागल ही था ना, समझदार Yes, थोड़ी sir. ना। ऐसा ही एक और पागल जो हमारे इंडिया में अभी हमारे इंडिया को लीड कर रहा है, उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी साहब।
यस सर, एक छोटे से गांव से निकला हुआ, चाय बेच के निकला हुआ बंदा आज पूरे इंडिया को लीड कर रहा है। इंडिया छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर गया यार। समझदार होता तो चाय ही बेचते रहता, पागल बन यस गया सर, था ना। यस दुनिया सर, के लिए कुछ करके जाना है, पागल बन गया था। और उसी पागलपन ने 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया उस बंदे को। पागल बन गया। आप ही के एरिया का, झांसी का एक और पागल, जिसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, टीटी था बेचारा, जॉब ही छोड़ दी पागलपंती के कारण। और ऐसा पागल बना, ऐसा पागल बना कि भाई क्रिकेट के इतिहास में 2 बार, एक 2020 और एक 50-50 वर्ल्ड कप लेके आने वाला पहला कैप्टन बन गया महेंद्र सिंह धोनी। आप ही के झारखंड का है। यस जी सर, पागल ही सर। था। समझदार होता तो टीटी बन के नौकरी कर रहा होता। जी यस सर। सर, मैरी कॉम मणिपुर के एक छोटे से गांव से रहने वाली, जहां पे ढंग से आज भी नेटवर्क नहीं आता, आज भी ढंग से नेटवर्क नहीं आता, बॉक्सिंग करना शुरू किया और बॉक्सिंग करते करते 6 गोल्ड मेडल लेके आई है। पागल ही थी वो भी, लड़कों के यस साथ सर, बॉक्सिंग करती थी। मैरी कॉम पिक्चर बनी है प्रियंका चोपड़ा वाली, देख लीजिएगा, यस सर, बताया गया उसमें स्टोरी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसको ये बोला गया कि तुम्हारा चेहरा इस लायक नहीं है कि तुम हीरो बन पाओ। एक छोटे से गांव से निकला हुआ, चौकीदारी करता था वो बंदा, चौकीदारी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की चौकीदारी किया करता था, भूखा सोया है। लेकिन आज बॉलीवुड में एक बेहतरीन नाम, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कपिल शर्मा, पुलिस वाले का लड़का। पहले लोग किसी को हंसा दिया करते थे तो लोग बोलते थे ये तो यार बंदा पूरा बिगड़ ही गया है, इसकी जिंदगी खत्म हो गई है। उसी हंसाने के चक्कर में आज कपिल शर्मा पूरे इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी जब कपिल शर्मा का शो चलता है ना, तो लोग देखने आते हैं कपिल शर्मा को, बिकॉज ऑफ रीजन कि पागल था। एक ऐसी जगह पे अपना करियर सेट कर रहा था जहां पे किसी ने इससे पहले अपना करियर सेट नहीं किया। आज की डेट में अपना करियर सेट करके बैठा है। बोमन ईरानी ताज होटल में जॉब किया करता था, 45 साल की उम्र में पहली बार फिल्म साइन की, और आज आपने उसको 3 इडियट में भी देखा है और बहुत सारी पिक्चरों में विलन का रोल करते हुए भी देखा है। ताज होटल में सिर्फ वेटर का काम किया करता था। समझदार होता ना तो वेटर का ही काम करता, पागल हो यस गया सर, था। सिर्फ पागलपन ने यहां तक के लेके आ गए। अभी आप ही के एरिया के आसपास में हिमा दास, जिसने 2019 में पूरे इंडिया को हिला के रख दिया यार। इंडिया को, पिता खेती किसानी करते थे, सोचो, पिता खेती किसानी करते थे, घर में 4-5 भाई बहन, और उसके बाद उस बंदी ने 2 जुलाई 2019 से 20 जुलाई 2019 तक 5 गोल्ड मेडल, 19 दिन में 5 गोल्ड मेडल लेके आके इतिहास रच दिया। दौड़ने में गोल्ड मेडल लेके आई है वो बंदी। ऐसे ही अभी लॉकडाउन के दौरान भी आप ही के एरिया की, बिहार की एक ऐसी बंदी, ज्योति कुमारी, ज्योति यस सर, कुमारी ने 1200 किलोमीटर साइकिल चलाई अपने बीमार पिता को, अपने बीमार पिता को बिहार लेके आई है। गुरुग्राम, गुरुग्राम से बिहार दरभंगा तक के लेके आई है। वो भी तो पागल ही थी। और पता है उम्र यस सर, कितनी थी? 15 साल। यस सर, 15 साल की उम्र में वो पागल लड़की अपने बीमार पिता को 1200 किलोमीटर लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के दौरान 1200 किलोमीटर लेके आ गई। समझदार कोई करता है क्या? नो सर, नो सर। हाँ, नहीं करता, पागल ही करता है। ऐसे ही 3 और पागल, ऐसे ही 3 और पागल जो हमारी इंडस्ट्री में है, जिन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया है, बड़ा नाम है, बड़ी पहचान है उनकी। ऐसे 3 पागल। पहला पागल एमपी का है, एक ऐसा पागल जिसके पापा 1.5 साल की उम्र में एक्सपायर कर गए थे, जिनके घर में दिक्कत परेशानियों का बवाल छाया पड़ा हुआ था, जिनकी घर में सिर्फ और सिर्फ 14 साल की उम्र में उनके बड़े भाई ने अपने घर की जिम्मेदारी हाथ में ली। बड़ी दीदी एक्सपायर कर गई। जो व्यापार चल रहा था, उस व्यापार के भी मामा ने वाट लगा के पूरा बेच बाच के भाग गए। एक ऐसा पागल जिसने ड्यू शॉप में झंडे गाड़ दिए, वो और कोई नहीं, एक ऐसा ही सनकी पागल हमारे ग्रेट सीनियर, ग्रेट अप्लाइन मिस्टर प्रमोद सिंह है, जिन्होंने पूरे इंडिया में अपना नाम कर दिया। एक ऐसा ही पागल है। एक ऐसा यस सर, पागल एक और है जो आप ही के बिहार से रिलेटेड है। एक ऐसे पागल जिनके घर में ऑलरेडी डॉक्टरी चलती है। एक ऐसा एरिया जो नेपाल से बहुत करीब है, मुझे यस सर, फॉरबिसगंज,
अगर मैं Yes, मिस sir. कर रहा हूँ नाम तो शायद फॉरबिसगंज है, क्या मैं सही सही बोल है, रहा हूँ सर। सर? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर। फॉरबिसगंज का एक ऐसा ही पागल जो छोटे से एरिया से निकला, भोपाल गया, भोपाल में इंजीनियरिंग की, एक नया स्टार्टअप शुरू किया भोपाल में, और आज उसी स्टार्टअप को करते करते 2 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा लिया। और कोई नहीं, आप ही के एरिया के ग्रेट सीनियर, मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर राहुल कुमार सर है। यस एक सर Yes, और sir. ऐसा ही पागल जो हिमाचल से निकल के सामने आया, पिछले 17 साल से इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कर रहा है, लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, जिसमें हम भी शामिल होते हैं। एक ऐसा ही पागल है जो डीजल मैकेनिक था, लेकिन आज डीजल मैकेनिक होने के बाद भी उसने जिंदगी को बदला और साथ में लोगों की जिंदगी को भी बदल दिया। एक ऐसे ही पागल हमारे ग्रेट सीनियर, ग्रेट अपलाइन, इंडिया में हर जगह उनका नाम है, पहचान है, यूट्यूब में फेमस है, गूगल में फेमस है। एक ऐसे ही पागल, बोलना नहीं चाहिए लेकिन पागल है वो, एक ऐसे ही पागल मेरे ग्रेट सीनियर, ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु, मिस्टर किंग ऑफ ड्यूस ऑफ, मिस्टर संजय धीमानकर, एक ऐसे ही पागल है। ये 3 पागल है जिन्होंने पूरे इंडिया को तबाही में ला के खड़ा कर दिया और हम जैसे लोगों को लॉकडाउन के दौरान भी पैसा कमवा के दिया। ये ऐसे ही पागल थे। मैं भी आज से 1.5-2 साल पहले पागल होना शुरू हुआ हूँ, इससे पहले मैं पागल नहीं था। जब तक कि मैं Yes, sir. समझदार था ना, मेरे पास अपने 11 नंबर की गाड़ी, मतलब आपके ये 2 पैर 11 नंबर की गाड़ी हुआ करती थी। पागल Yes, हो sir. गया 2 साल पहले, 10 लाख की टाटा नेक्सॉन कार है। जब तक कि मैं समझदार था, लोगों के पैसे देने होते थे मुझे। पागल हो गया हूँ, लॉकडाउन के दौरान भी सैलरी 1.5 लाख रुपए है, 1.5 Yes, लाख sir. से नीचे नहीं गिरी है सैलरी। Yes, जब sir. तक कि मैं समझदार था, एक कपड़े पहनने से पहले सोचना पड़ता था कि यार कल कौन सा पहनूं, आज ना जाने कितने सारे कपड़े हैं। जब तक के समझदार था, तब तक के अपने एरिया में ही घूमता था। पागल हो गया, 3 बार फॉरेन रिटर्न हूं। जब तक के समझदार था मैं, मेरे पास लोगों के ऊपर, मतलब अपने दोस्तों के ऊपर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। पागल हो गया हूँ, आज जहां पे अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ पर सिर्फ पहले मेरा ही निकलता है। Yes, पागल sir. है। Yes, sir. समझदार, अगर आपको समझदारी अच्छी लगती है तो हो जाओ आप समझदार, लेकिन अगर आपको पागलों की गैंग में शामिल होना है, अगर आपको ऐसे लोग क्रिएट करने हैं, ऐसे पागलपंती वाला काम करना है जिससे आपका घर बन जाए, जिससे आपके पास गाड़ी आ जाए, जिससे आपका वजूद बन जाए, जिससे आपका ड्रेसअप अच्छा हो जाए, जिससे आपको लोग फॉलो करने लगे, अगर ऐसा बनना चाहते हो तो पागलों की गैंग में आपको शामिल होना है। इस पागलों की गैंग में बहुत सारे लोग पागल हैं जिनका मैंने नाम लिया स्टार्टिंग में, जो सप्ताह में पैसा कमा रहे हैं। ऐसे ही पागल हैं जिन्होंने अपना नाम, पहचान और वजूद बना चुका है। आप ही के ग्रेट सीनियर्स, कई सारे सीनियर्स ऐसे हैं जो इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। अब आप लोगों की बारी है। अगर आपने ये किया तो गारंटी है आपका काम, आपकी पहचान, आपका वजूद, आपका नाम, आपका सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा पागल बनने पे। Yes, पागल sir. का मतलब है, अब लास्ट में बता दूं, इतनी देर से पागल पागल कर रहा हूं, कई लोगों को लगेगा ये पत्थर मारने वाला पागल है क्या। नहीं, पत्थर मारने वाला पागल की बात नहीं कर रहा। पा मतलब पाने के लिए, ग मतलब गतिशील, और ल मतलब लक्ष्य को, जो लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील होता है, ड्यू सॉफ्ट में उसी को पागल बोलते हैं। और ऐसे पागलों का ड्यू सॉफ्ट तहे दिल से स्वागत करता है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, नहीं भी है तो बिल्डअप करने की जवाबदारी हम लोगों की है, बशर्ते आपको स्टार्टअप करना है, काम करना है। लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, इसके बाद पूरा सेशन वाइंड अप करते हैं, कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी एक नई गंगा निकलनी चाहिए। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है मेरे दोस्त, हमारा मकसद है इस वेबिनार को अटेंड करने वाले हर एक शख्स की सूरत बदलनी चाहिए। थैंक यू अपलाइन, थैंक यू ड्यूफॉप, थैंक यू बिहार ग्रुप जिन्होंने इतना जबरदस्त टाइम मुझे दिया सुनने के लिए। थैंक यू अपलाइन, थैंक यू ड्यूफॉप, थैंक यू गौरव Thank you, सर, sir. थैंक यू पंकज सर, Thank you, all Gurudev. Thank you, leaders, sir. थैंक यू ma'am. थैंक यू सर, अपना विशेष टाइम देने के लिए। ओके सर जी, जी जी तो सेशन को वाइंड अप करते हैं सर। थैंक यू ड्यूफॉप। जी जी। Thank you. ओके सर।